नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मीडिया से डर लगता है? क्या उन्हें मीडिया की आजादी अखर रही है, या क्या वो सिर्फ मीडिया से तारीफ सुनना चाहते हैं, आलोचना नहीं? ये सवाल उठा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार के एक सर्कुलर ने इस सवाल को जन्म दिया, जिसमें दिल्ली सरकार या उसके मंत्री या अफसर की छवि खराब करने वाली रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात कही गई है। केजरी सरकार के ताजा फरमान पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्या है यह फरमान, ध्यान से देखें रिपोर्ट। डिस्पाइट मीडिया वी वन। हमें मीडिया ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया ने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर किसी ने 24 घंटे के अंदर ख्याति प्राप्त करनी हो, मेरे को गालियां देनी चालू करो। ये सारे कैमरे वाले सवाल उठाए गए। केजरीवाल को मीडिया में खोट दिखी। केजरीवाल आग बबूला होते रहे, मीडिया पर आरोपों की बौछार करते रहे, लेकिन अब मामला इससे आगे बढ़ गया है। केजरीवाल ने जैसे मीडिया को सबक सिखाने की ठान ली है, एक सर्कुलर जारी कर मीडिया को मरोड़ने की तैयारी हो चुकी है। इस सर्कुलर का लब्बो-लुआब ये है कि सरकार की छवि खराब करने वाली खबर पर मुकदमा दर्ज होगा। अफसर ऐसी किसी खबर की शिकायत मुख्य सचिव गृह से करेंगे। मुख्य सचिव गृह तथ्यों और तरीकों की छानबीन करेंगे। कानून मंत्रालय से मुकदमा चलाने के बारे में कानूनी राय ली जाएगी। कानून मंत्रालय सहमति देता है तो आईपीसी के तहत केस दर्ज होगा। सियासत के इतिहास में मीडिया और सरकार के बीच 36 के आंकड़े की तमाम मिसालें मौजूद हैं, लेकिन केजरीवाल नई हद तय करने पर आमादा दिख रहे हैं। मर्यादा की नई लक्ष्मण रेखा खींचने की बेचैनी क्यों है, ये समझ से परे है। बहरहाल दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के नायक इस बेचैनी के पीछे विपक्ष को तानाशाही की प्रवृत्ति दिख रही है और इमरजेंसी जैसे हालात के खतरे भी दिख रहे हैं। यह माना जा सकता है कि केजरीवाल के विश्लेषण में मीडिया ने कई बार ज्यादा तल्खी दिखाई हो, लेकिन अपनी राय रखने के तमाम तरीके हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की सरकार कानूनी कवच से खुद को महफूज करने का मंसूबा बना रही है, तो ये पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर क्यों। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर किस खबर से सरकार की छवि खराब हो जाए, इसका फैसला खुद सरकार का मुलाजिम कैसे कर सकता है? क्या केजरीवाल मीडिया पर पाबंदी थोपकर पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं? इस सवाल के गिरेबान में केजरीवाल को झांकना होगा। दिल्ली में अंकित यादव के साथ पंकज जैन, आज तक। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 1, आम आदमी पार्टी क्या मीडिया के ऊपर अंकुश लगाना चाहती है? क्या उसको मीडिया से डर लगता है? क्या मीडिया से खौफजदा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं? यह आम आदमी पार्टी है या खास आदमी पार्टी है जिसको आलोचना से कोई मतलब नहीं है? तीसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, अलग अलग नेताओं की बात की जाए, तो ये वही पार्टी है जो सबसे पहले खुद आरोप लगाती थी। खास मेहमान हमारे साथ है शंबित पात्रा, डॉक्टर शंबित पात्रा, बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका स्वागत है। हमारे साथ उर्मिलेश जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी स्वागत है। आलोक मेहता जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता आ रही है, राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपके नेता ऐसे मामलों में यूजुअली कन्नी काटते दिखते हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल मैं यहां से शुरू करता हूं उर्मिलेश जी से। उर्मिलेश जी, सवाल खड़ा यह होता है कि इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को क्या यह समझा जाए कि एक मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर है? देखिए, काफ़ी दिन से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मीडिया पर, और मीडिया पर शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद वो क्रिटिकल हो रहे हैं, उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अब वो लग रहा है कि वो आखिरी मीडिया पर बमबारी कर रहे हैं। आई मीन, वो कहीं से भी कोई आलोचना की बात होती, कोई रिजर्वेशन की बात होती तो एक ढंग से बात कही जा सकती है। मुझे लगता है कि असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त न करना, अपनी आलोचना से बिल्कुल उस पर गुस्सा हो जाना, कुपित हो जाना, ये उनके मानस से बिल्कुल साफ लग रहा है, जिस सर्कुलर से साफ लग रहा है। और दूसरी बात, मैं उनका कोई निंदक नहीं हूँ, मैं किसी भी राजनेता का निंदक नहीं हूँ, आलोचक हो सकता हूँ। मैं उनको बताऊँ कि इतिहास में जब कभी प्रेस के खिलाफ, जब कभी मीडिया के खिलाफ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो उसी नेता के खिलाफ गई हैं। आप देख लीजिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार में प्रेस बिल आया था,
हालांकि बाद के दिनों में वो मैं प्रेस के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए। आप देख लीजिए राजीव गांधी के ज़माने में जब कभी प्रेस को इस तरह से उसका गला घोंटने की कोशिश की गई है, उल्टा पड़ा है जिन लोगों ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल कहूं कि मीडिया में अगर कोई खराबी है तो उसका कोर्स करेक्शन मीडिया के अंदर से होना चाहिए। अगर कोई राजनेता अटैक करता है तो न जनता इसको पसंद करती है, न मीडिया पसंद करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में यह संभव नहीं है। उर्मिलेश जी, अगर आप निंदक भी हैं तो भी ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि निंदक नीरे राखी है। यहां पर तो निंदा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आलोक जी, सवाल खड़ा ये होता है, पहले खबर आई कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, ऐसी खबरें आई कि मीडिया को दूर रखें। अब ये चीज सामने आ रही है, क्या ये समझा जाए आज की तारीख में कि ये आम आदमी पार्टी नहीं है, खास आदमी पार्टी है, इनको आलोचना से कोई मतलब नहीं है, इनको क्रिटिसिज्म कोई मतलब नहीं है, ये जो करेंगे ठीक है और हम ये खास लोग हैं? निशांत जी, दो बात कही, ये पार्टी के बारे में भी नहीं है, ये सरकार के क्लर्क से लेकर मुख्यमंत्री तक की छवि खराब। आलोचना शब्द मैं तो उर्मिलेश जी कहूँगा आलोचना भी नहीं है। और एक यदि आधा मिनट मुझे दें तो मैं, चूँकि खुद आम आदमी पार्टी के सज्जन यहाँ नहीं आए, तो अरविंद केजरीवाल जी की पुस्तक ही दी है जो उन्होंने हमें कभी 2007 में भेंट की थी, उन्होंने खुद लिखी है। और उसी का वाक्य में जी, आप यदि चाहें तो अरविंद केजरीवाल, उसमें नीचे नाम है, विष्णु राजगढ़िया एक पत्रकार थे और उनके साथ इन्होंने अपना नाम लेकर एक किताब दी हमें, और उसके अंदर सत्ता के क्या जो अवगुण हैं वो बताए थे, किस लिए सूचना के अधिकार की ज़रूरत है। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये जो चुन करके जब आ जाते हैं, इसके लिए पूरे 5 साल तक सबसे नापाक रिश्ते गांठता रहता है। विभिन्न तरीकों से व्यापक धन संचय, शक्ति संचय के जरिए अगले चुनाव में अपनी विजय सुनिश्चित करा लेना चाहते हैं। सत्ता में आने के बाद उसकी हैसियत तेज़ी से बढ़ती जाती है, उसके आगे लोकतंत्र बोना हो जाता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग, उसके साथी, उसके कुत्ते, उसकी बिल्लियाँ सभी विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं पर काबिज हो जाते हैं, और स्वयं जनप्रतिनिधि भी लाभ के कई पदों पर जाते हैं, और संवैधानिक रोक हो तो उसकी भी परवाह नहीं करते। मिनटों में कानून बनाकर अब तक सारी चीज़ें भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये श्री केजरीवाल जी ने बताई, हमें समझाई, और आज वही सत्ता के अवगुण। और उसमें देखिए, सर्कुलर में ये नहीं कहा गया कि आलोचना, कहा गया छवि खराब। यदि आप ये कहेंगे कि साहब ये पानी में गड़बड़ में इसकी ठीक से जांच नहीं हुई है और इससे सरकार की छवि खराब हो गई, तो बस सरकार की छवि खराब हो गई, मतलब आप केस कर सकते हैं। तो ये कानून उन अधिकारियों के लिए भी लाभदायी होगा जो भ्रष्ट है, निकम्मे हैं, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। ये कानून मीडिया के खिलाफ ये सर्कुलर नहीं है निशांत जी, ये जनता को बताया जाना चाहिए। ये दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता, या कोई झारखंड में या बिहार में कहे कि आम आदमी पार्टी ने तो ऐसा कानून वहाँ बनाया है तो उससे छवि खराब होगी, उस सरकार ने छवि खराब की है, तो वो बिहार में भी उसको जेल भेज देंगे, वो केरल में भी जेल भेज देंगे, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को छूट दे दी, जाओ और प्रोसिक्यूट करो। नहीं, और इसमें बकायदा ये कहा जा रहा है कि सरकार फिर खुद कानून मंत्रालय के बाद आएगा, फिर सरकार कार्रवाई करेगी। डॉक्टर शंबित पात्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर पात्रा, आपसे मेरा सवाल बहुत ही स्पेसिफिक है, बड़ा ध्यान से इस चीज को समझने की जरूरत है। सेक्शन 499 499 और सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड, उसके तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। ये वही सेक्शंस हैं जिसके तहत बकायदा नितिन गडकरी साहब ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला दर्ज कराया था मानहानि का, और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि 1860 के कानून चलते चले आ रहे हैं, ये सब पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए। तो अब क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, आप देखिए, अभी बिल्कुल सही कह रहे थे दोनों पत्रकार बंधु जो बैठे हैं कि ये अप्रत्याशित है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी तंत्र ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप सब ताकीद किए जाते हो, अगर सरकार की छवि कोई भी करता है तो आप लोग तुरंत काम करना शुरू कर दो, अर्थात तंत्र काम करना शुरू कर दे। डिफामेशन होता है और डिफामेशन, इंडिविजुअल्स डिफामेशन का केस लड़ते हैं, जैसे नितिन गडकरी जी ने किया। और आपने बिल्कुल सही बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने 499 और 500 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रखी है, और 4 दिन पहले राहुल गांधी जी ने भी लगा रखी है। यह भी आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी एंटी डिफेमेशन बिल 1988 में ला रहे थे, दोनों जनों ने जाके लगा रखी है ये। और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आज उन्हीं सेक्शनों का हवाला दे रहे हैं कि जो मीडिया हाउस या जो व्यक्ति उनके छवि को बिगाड़ने की कोशिश करे, उनके मंत्रियों की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करे, तुरंत उसे उन्हीं सेक्शन के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए तमाम अधिकारी जो है वो लग जाए। आप देखिए निशांत, आज मदर्स डे है, इंटरनेशनल मदर्स डे है, और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी की जननी कौन है? वो मीडिया है। अपने मां के ऊपर आज मदर्स डे के ऊपर कैसे कुठाराघात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये खुद पूरी जनता देख रही है।
मैं एक चीज जानना चाहूंगा यहां पर उर्मिलेश जी, बड़े सीधे सीधे शब्दों में, क्या यह समझा जाए कि सरकार में आने के बाद जो इनके पास 68 का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े का गुरूर है, जिस गुरूर के चलते अब ये जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, और जिसका उदाहरण अभी अभी आलोक जी ने वो किताब के तौर पे दिया? देखिए, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो सियासत है, जो उनकी पार्टी है, संबित पात्रा की इस बात से मैं सहमत हूं कि मीडिया ने इस राजनीतिक दल को और इस नेता को बनाने में, इसको स्थापित करने में इतना जबरदस्त उसका योगदान था। हम इसको क्रिटिकली भी देख सकते हैं। आप लोकसभा चुनाव में आपने एक बहुत अच्छी बात की, मैं यहां पे आपसे थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। क्या यही आरोप प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव या और सब लोगों ने नहीं लगाए थे कि अरविंद केजरीवाल किसी की भी ना नहीं सुन सकते, अरविंद केजरीवाल कोई भी आलोचना नहीं सुन सकते, और वही चीज अब यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है मीडिया के तौर पर? बिल्कुल, लेकिन अरविंद केजरीवाल में अगर ये ट्रेंड शुरू से था तो मेरा तो हमेशा यही कहना है कि प्रशांत जी और योगेंद्र जी को पहले भी रजिस्टर करना चाहिए था, सो दैट कि उनकी पार्टी ज्यादा डेमोक्रेटिक, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, वो मुद्दा आज नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे दौर के नेता हैं जो अचानक उभरे हैं, जिन्होंने बड़े लंबी लड़ाई नहीं लड़ी राजनीतिक स्तर पर। ठीक है, आरटीआई की लड़ाई लड़ी, एनजीओ की, बहुत से लोग करते हैं ऐसा काम, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं देश में। तो मैं ये कह रहा था कि मीडिया का सपोर्ट इनको जिस तरह मिला, आश्चर्यजनक है कि इनकी पार्टी में मीडिया से कई लोग हैं जो बहुत इनके नजदीकी हैं, किस तरह की उनको सलाह दे रहे हैं। माय गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सलाह दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया में अगर कोई कमी है, आप उस पर डिस्कशन कीजिए, आप उस पर बात कीजिए। पार्लियामेंट ने 2013 के मई महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की होती है, उसने एक रिपोर्ट दिया कि भारतीय मीडिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या समस्याएं हैं, कोर्स करेक्शन के लिए ये तौर तरीके होते हैं। देखिए, यूके में लेवसन रिपोर्ट आई, उस पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि मीडिया पर आप अटैक करें और कहें कि आपको हम 499, 500 के जरिए हम सरकार की तरफ से प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि मीडिया पर जो अटैक है वो बुनियादी तौर पर जनतंत्र पर अटैक है, क्योंकि भारत में आप बताइए हमें कि क्या एक दिन, एक सुबह भी मीडिया के बगैर क्या भारत में जनतांत्रिक सांस लेने लायक समाज संभव है? देखिए, मीडिया को लाख अटैक आप करें, आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए मीडिया, एक जीवंत मीडिया भारत में डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल पूरे मीडिया को गाली दे रहे हैं, पूरे मीडिया पर अटैक कर रहे हैं और एक तरह से उसका गला घोंटने की सरकारी कोशिश कर रहे हैं। ये ताज्जुब होता है। आपके पास आ रहा हूं, और आलोक जी आपके पास, आप लोगों ने न जाने कितनी बहारें आते और जाते हुए देखी हैं, खासकर ये जो नया चीज आपको दिखाई दे रही है। पहले तो ये नया है कि नहीं है, खासकर ये देखते हुए, और इसको कितना आगे तक ये जाता हुआ दिखाई देता है, इसकी रेंज कितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, मतलब अभी इनको आए हुए बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, ये शुरुआत है। इसमें आगे करेक्शन देखते हैं, या इसमें आगे आप और ज्यादा इसको आप देखते हैं कि ये कुछ इसमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो इनकी सरकार, इनकी सोच सबको दिखा रहा है, क्योंकि जनता को भी समझ में आना चाहिए। मैं आपसे आ रहा हूं, इसमें यह कहा गया है कि अगर सरकार की छवि खराब करती है कोई चीज, तो छवि तो कोई भी चीज खराब कर सकती है। खैर, हमारे साथ राजदीप सारदेसाई हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। राजदीप, मैं सीधे सीधे एक चीज समझना चाहता हूं, ये जो एक अभी अभी फरमान आया है, इस फरमान का क्या अर्थ है सही मायनों में? क्या इसको यह समझा जाए कि इनको मीडिया से डर है, या इनको यह समझा जाए, जो बहुत पहले एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, कि आजकल थिक स्किन रहे नहीं लोग, हर चीज में उनको आपत्ति है, खासकर नेताओं की? देखिए, मुझे लगता है निशांत की केजरीवाल जैसे जो नेता हैं वो जानते हैं कि पब्लिक मूड क्या है, जनता का मूड क्या है। जनता आज समझती है कि कई हम जो पत्रकार हैं या चैनल है वो नौटंकी करते हैं, तमाशा करते हैं, हमारी विश्वसनीयता वो कम हो गई है। केजरीवाल उसका फायदा उठाकर हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछूंगा। एक, क्या आपको सर्कुलर लाने की क्या जरूरत है? क्रिमिनल डेफेमेशन हमारे कानून में है। अगर आपको इतनी आपत्ति किसी जर्नलिस्ट या किसी एक मीडिया हाउस से है तो जाइए, कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनका नाम लीजिए, उनको नेम और शेम करिए। एक। दूसरा सवाल मेरा उनसे है कि क्या, जैसे आपने कहा निशान, आलोचना और डेफेमेशन, इसके बीच में फर्क क्या है और तय कौन करेगा? वो अफसर करेगा, मंत्री करेगा, केजरीवाल जी खुद करेंगे? दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल, खुद केजरीवाल जी
जब उनके खिलाफ डिफेमेशन का मामला लगा था, उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक तरह से फ्री स्पीच पर बंधक है। उन्होंने खुद कहा था कि क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। 3 सवाल केजरीवाल जी के लिए और 1 सवाल हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए। क्या हम वाकई हमारे प्रोफेशन को इस स्तर पर गिराना चाहते हैं जिससे केजरीवाल हो या कोई और नेता हो या जनता हो हम पर इस तरह से पत्थर मारेगी या हमको टारगेट करेगी? क्या हम चाहते हैं कि कोई हमारी भी अकाउंटेबिलिटी हो या हम भी सुपारी जर्नलिज्म करेंगे? केजरीवाल का टारगेट मीडिया, बकायदा मानहानि का दावा होगा अगर सरकार की छवि खराब होती हुई कोई भी चीज दिखाई देती है, कोई भी रिपोर्ट दिखाई देती है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं किरण वालिया जी, कांग्रेस की नेता हमारे साथ, वो भी आ गई हैं। किरण जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर क्या है? जिस तरीके से ये एक ऑर्डर पास हुआ है, जिस तरीके से ये एक फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। हेलो जनाब, ये तो मध्यकालीन युग की कुछ तौर तरीके सोचने के और दुनिया भर में प्रजातंत्र का गला घोटने वाले जब भी अपना सिर ऊंचा करते हैं तो समय आ गया अभी सोशल मीडिया और आप तरह के मीडिया और तमाम उन सब शक्तियों को कि ऐसी चीज़ उभरने से पहले ही उसको कुचल कर ख़त्म की जाए। ये इनका पूर्ण स्वराज का जो मुद्दा लेकर सत्ता में आए और सबने सोचा एक ताज़ी हवा है, और ये सच है कि मीडिया ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। शायद एस्टैब्लिश पार्टी से सब लोग उनके तौर तरीकों से तंग आ चुके थे। तो अब जब इनकी बातें खुलने लग गई कि तमाम शहर में किस तरह से अव्यवस्था है, पेंशन स्कीम बंद है, तोमर जी के मामले हैं, और अगर मीडिया ये उठाता है तो इसका क्या अर्थ है कि मीडिया को कुचल दिया जाए? मीडिया अब चौथा स्तंभ बन चुका है। केजरीवाल जी को मालूम होना चाहिए जब चाहिए वो नहीं है कि एक चाय के प्याले के जैसे इस्तेमाल किया और फिर उसको फेंक दिया। ये भी हम जानते हैं कि कहीं कहीं मीडिया लक्ष्मण रेखा को लांघता है। जब ऐसा करता है तो इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इतनी मोर टीथ, उसको ज़्यादा पावर्स देने की ज़रूरत है। ये सच है, हर एक को कहीं ना कहीं संयम में रहना है। हमारा संविधान बैलेंस ऑफ पावर्स में भी विश्वास करता है और शक्तियों में भी विश्वास करता है। तो इसलिए ये केजरीवाल जी का जो नमूना है और जो कह रहे हैं कि मैं खुद राइट टू इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा संवाहक बनकर मैं एक यहाँ पर प्रजातंत्र की नींव बनाई थी मैंने, और इसलिए मैं बहुत बड़ा एक लीडर हूँ। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के सपोर्टर्स आज इंफॉर्मेशन के तमाम यंत्रों को दबाना चाहते हैं। ये असुरक्षा का घोतक है, क्योंकि जो चारों तरफ गलतियां कर रहे हैं उसको कोई ना दिखाए। ये फांसीवाद है, ये डिक्टेटरशिप है, ये प्रजातंत्र नहीं है, और ना ही इसको प्रजातंत्र में कानूनी रूप से स्वीकार किया जा सकता है, ना ही जनमत के द्वारा। आपने अभी बताया एक बहुत बड़ा आंकड़ा सोचता है, ये हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, इसका विरोध करेंगे। जी डॉक्टर पात्रा। मैं 2 छोटी छोटी बातें रखना चाहता हूं। एक देखिए, एक अरसे से जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, खास करके जो प्रवक्ता हम डिबेट में आते हैं, आप लोग एग्री करेंगे कि बार बार एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश की गई, कंपैरिजन बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड अरविंद केजरीवाल। मैं यहां एक अहम कंपैरिजन लाता हूं। आप देखिए 12 वर्ष तक मीडिया हाथ धो के पड़ी रही नरेंद्र मोदी जी के पीछे, उफ तक नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी ने। एक सर्कुलर जो निकाला है आज केजरीवाल जी ने, वैसे किसी भी सर्कुलर का कोई जिक्र नहीं कर सकता है कि आज तक कभी नरेंद्र मोदी जी ने उस विषय में चिंता की हो। मगर 3 महीने डॉक्टर पात्रा, देखिए डॉक्टर पात्रा एक मिनट मैं कंप्लीट कर, एक सेकंड मैं राजदीप आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक डॉक्टर पात्रा एक चीज बोलूंगा। सर्कुलर भले ही ना निकाला हो, लेकिन इंटरव्यू देने से मना किया है, ऐसा कई बार हमने देखा है। एक दूसरा आपके कई नेताओं ने बकायदा मीडिया को भर भर के आलोचना की। अब वो क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उनका नाम नहीं करना चाहता। जी मैं उत्तर देता हूं, और मैं सेकंड पॉइंट कहने वाला था। अच्छा है आपने पूछ लिया, सुन लीजिए। नंबर 1, हमने कभी भी कोई सर्कुलर नहीं निकाला, कानूनी प्रावधान नहीं बनाए, ये नहीं कहा कि जनता अदालत होनी चाहिए और उसमें आपको ट्राई करना चाहिए। उस व्यक्ति ने कभी उफ तक नहीं कहा। दूसरा, जहां तक अभी राजदीप का बहुत वाकई सवाल था कि मीडिया शुड इंट्रोस्पेक्ट, क्या सुपारी एंकर्स एंड सुपारी एडिटर्स हैं जो राजदीप ने कहा, तो मुझे लगता है तमाम एडिटर्स को अपने ही गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। वो खुद जान जाएंगे कि कौन कौन क्या है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जी राजदीप, नहीं इसमें सुनिए, जो हमारे लोगों ने कहा, जो हमारे देखिए पहली बात संबित पात्रा, संबित जी पहली बात ये जो है, मुझे लगता है किरण वालिया ने सबसे अच्छी बात कही है। आप वहां कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया को कभी टारगेट नहीं किया है, सर्कुलर नहीं इश्यू किया है। नरेंद्र मोदी जी की गुजरात सरकार ने सिडिशन चार्जेस, देशद्रोह के चार्जेस, आशीष नंदी जैसे महान एक
एकेडमिक पर लगाए, भरत देसाई जो टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर थे उन पर लगाए, जब उन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिखी जो उनको पसंद नहीं आई। तो हम इस पे मत जाए। हर जो नेता है, हमने जो बड़े नेता है, एक डिक्टेटोरियल स्ट्रीक उनमें है, केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी, वो मीडिया को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जो केजरीवाल ने किया है वो एक तरह से एक हमारी एक टकराव अब बन गया है, एक तरफ नेता, दूसरी तरफ मीडिया। और इसमें जैसे मैंने कहा, हमें भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है, मीडिया को भी और नेताओं को भी, कि आप किस तरह की मीडिया चाहते हैं। एक ऐसी मीडिया चाहते हैं जो केवल आपकी जय जयकार करे। अगर आपको हम प्रश्न पूछे तो आप हमें एंटी नेशनल कहते हैं, अगर आप नहीं तो आपके सोशल मीडिया में जो आपके भक्त हैं वो हमें एंटी नेशनल कहते हैं। अरविंद केजरीवाल के भक्त जो हैं वो हमें कहते हैं कि हम बिकाऊ हैं। ये बिकाऊ, प्रेस्टिट्यूट्स, ये जो शब्द है ये नेताओं ने शुरू किए हैं और आपने एक माहौल बनाया है जिसमें केजरीवाल को आज मौका मिला है मीडिया को टारगेट करने का। किरण वालिया ने बड़ी अच्छी बात की कि एक स्वतंत्रता में एक बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। आपने और शायद हमने भी कुछ हद तक उसको कंट्रीब्यूट करके इस बैलेंस ऑफ पावर में एक बिखराव आ गया है, एक टकराव की एक वातावरण बना दिया है। और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, और क्योंकि कांग्रेस ने एक जमाने में इमरजेंसी लाई थी, आप गुजरात में जाकर देखिए किस तरह से रिलेशनशिप्स थे मीडिया और सरकार के बीच, और आज देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। तीनों में एक प्रवृत्ति दिखती है कि मीडिया को किस तरह से दबाया जाए, उसको एक लैपडॉग बनाया जाए, मीडिया वॉचडॉग के बजाय लैपडॉग। और कुछ हमारे पत्रकार भी हैं और हमारे कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं जो मैं बार बार कहूंगा सुपारी जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमें उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहिए, उनको शेम करना चाहिए, उनको कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और हमें खुद उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। तो ये ब्रॉडकास्ट एडिटर्स और एनडीए का कोई मतलब नहीं रहेगा। राजदीप, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि द मीडिया इज फास्ट बिकमिंग द लैपडॉग ऑफ मेनी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आखिर मीडिया की ये बाध्यता क्या है जो वो वॉचडॉग के बदले लैपडॉग हो रही है? जबरदस्ती कोई किसी को लैपडॉग नहीं बना सकता है, कुछ न कुछ तो बाध्यता होगी। आप बताएं, आप एक सीनियर एडिटर हैं, आपको अगर वो नाम पता है जो लोग इस प्रकार की सुपारी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हु बेस्ट देन यू? आप एक्सपोज करें उनको, अभी एक्सपोज करें, नेम एंड शेम करें, रादर देन दूसरों को एडवाइस करने के बदले। हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं कि आप बहुत सालों से पत्रकारिता में हैं, यू नेम एंड शेम देम राइट नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बजाय इसको कि इसको हम डेफर करें भविष्य के डेट के लिए। ये प्रोसेस अभी शुरू होना चाहिए। उनको बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। नहीं, संवित जी, नाम लिए जाते रहे हैं, आप अभी राजनीति में आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, जो बाद में उन अखबार के मालिकों ने, एडिटर्स गिल्ड ने और प्रेस काउंसिल इस तरह के लोगों को उजागर करती थी, नाम देते थे कि कैसे सौदेबाजी की जाती थी। हल्ला बोल के समय सरकार किसी की नहीं हो, मुलायम के समय भी हल्ला बोल हुआ, लालू यादव का चारा कांड छापा, उर्मिला जी और हम दोनों वहाँ पर थे। तो सरकारें किसी की होती हैं, वो यही काम करती हैं जो राजदीप अभी कह रहे थे। चौटाला जी की सरकार थी, कितने केसेस, और उसमें एडिटर्स गिल्ड, प्रेस काउंसिल वगैरह ऐसी संस्थाएं हैं, अदालत है। इसलिए ये आपका ये कहना कि नाम नहीं लिए जाते नहीं है, अभी भी इस बात की पूरी गुंजाइश है और मैं अभी भी कह रहा हूं। इसीलिए ये संस्थाएं भी उन मीडिया के खिलाफ उनकी भर्त्सना करती है। एडिटर्स गिल्ड में अजीत भट्टाचार्य जी थे, मैं, इंद्र मल्होत्रा जी, हम लोग कमेटी में गए, हमने कहा कि इन अखबारों ने ये गलत काम किया, उसकी भर्त्सना होती है। मीडिया में भी ये ठीक है कि आज जिस तरह से मीडिया बढ़ गया है उसमें अराजकता आई है, लक्ष्मण रेखा को नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये सर्कुलर 1975 के सेंसरशिप में उस समय रहा हूं और हिंदुस्तान टाइम्स ने मॉर्निंग को अखबार निकाला था, राजदीप जी को याद होगा, संबित जी आप तब शायद युवा रहे होंगे या स्कूल में होंगे, उस समय में टेबलाइट अखबार मॉर्निंग को नाम का निकला। तब भी उसमें ये ठीक है कि सेंसेशनल चाहिए नहीं, लेकिन इतनी चीज़ें छपती थी, आलोचना की इमरजेंसी युग में भी। हिंदुस्तान टाइम्स जो कांग्रेस का अखबार माना जाता था, आज केजरीवाल का ये सर्कुलर ये कहता है कि आप यदि किसी भी सरकार की छवि बिगाड़ने वाली बात कहते हैं तो वो चुन चुन करके, हो सकता है वो राजदीप जी पर कार्रवाई नहीं करे, उर्मिलेश जी पर न करे, मुझ पर करे या निशान पर करे या उर्मिलेश जी पर करे, वो चुन करके। ये सर्कुलर उस तरह का काला कानून है जो राजीव गांधी ने नहीं लाया, इंदिरा गांधी ने नहीं लाया, ऐसा सर्कुलर नहीं था, सेंसरशिप थी कि आप क्या छापेंगे उसमें नाम ये हटा दीजिए, ये शब्द ठीक नहीं है। सेंसरशिप का मतलब ये था,
लेकिन केजरीवाल जो लाए हैं वो सेंसरशिप से ज्यादा खतरनाक है। वो क्लर्क और भ्रष्ट लोगों को, निकम्मे लोगों को अधिकार दे रहा है कि आप कानून कार्रवाई शुरू कर दीजिए ताकि ये मीडिया का मुंह बंद हो जाए। सरकार की आलोचना कहीं भी एक शब्द पाठकों के उर्मिला जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजदीप जी आपका रिप्लाई इस पर, जो अभी अभी संबित पात्रा ने जो बोला है, आपका रिप्लाई राजदीप जी। मैं उर्मिला जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। देखिए साफ ये है कि मैं, आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं समझता हूं एडिटर्स गिल्ड और प्रेस काउंसिल नाकामयाब हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये रेगुलेटरी बॉडी, अब आपको मीडिया पर भी मीडिया ने खुद केवल सेल्फ रेगुलेशन नहीं, एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी पड़ेगी जिससे वाकई कुछ बदलाव आ पाए। लेकिन केजरीवाल जी या कोई भी नेता वो डिसाइड नहीं कर सकते सर्कुलर के द्वारा हमको धमकाए, डराए, क्योंकि मुझे लगता है ये सर्कुलर जो है, जिस तरह से जिस प्रवृत्ति से बनाया गया है, उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं मीडिया को धमकाना, डराना है। अगर आप कहें कि सरकार की छवि आप खराब कर रहे हैं, क्या इसका मतलब नहीं है कि मैं आलोचक नहीं बन सकता? अगर मैं क्रिटिसिज्म करूं, क्या वाकई वो डेफेमेशन है? तो मुझे लगता है केजरीवाल जी ने इसमें नहीं पड़ना चाहिए। केजरीवाल जी का फोकस वो पब्लिक लाइफ में है, उन्होंने गवर्नेंस करना चाहिए। मीडिया ने खुद अपने आप में झांककर आत्मचिंतन करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, जो वाकई प्रेस काउंसिल और एडिटर्स गिल्ड नाकामयाब रहे हैं। हमें एक नई बॉडी बनानी पड़ेगी और ये हमारी जिम्मेदारी है। केजरीवाल जी हमें नहीं बता सकते कि किस तरह का सर्कुलेशन और क्या आलोचना क्या होती है। क्या इस सर्कुलर ने एक बहस जरूर छेड़ दी है मीडिया के अंदर भी रेगुलेशन को लेकर? देखिए, इस सर्कुलर को मैं समझता हूं निशांत, जो मीडिया के अंदर की समस्याएं हैं उनका जो कोर्स करेक्शन होना चाहिए, दोनों को लिंक नहीं किया जाना चाहिए। ये जो सर्कुलर है एक ऐसा सर्कुलर है जो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक है, निरंकुश है, इसको पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए, सिर्फ मीडिया की तरफ से नहीं, समाज के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबकी तरफ से, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये मीडिया के खिलाफ केवल नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो राजदीप ने बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं, और उनके इस बहस में कनेक्ट होने से पहले लेवेसन रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं वही बात आपसे कह रहा था। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो मीडिया के अंदर की समस्याएं भारत में हैं वो बहुत बड़ी हैं पहले के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोर्स करेक्शन या इसके लिए समीक्षाएं नहीं हुई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के संबित पात्रा अभी कह रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई, आपके पास सरकार है। मई 2013 में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की, उसने 100 से ज्यादा पेज की लंबी रिपोर्ट दी। उस कमेटी के चेयरमैन आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो आज मंत्री भी हैं। मेरा ये कहना है कि जिसमें सभी दलों के लोग थे, और मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कोई नहीं है। हाल के दिनों में मीडिया पर उतनी बेहतर रिपोर्ट मैंने कम से कम नहीं देखी, न तो प्रेस काउंसिल की, न एडिटर्स गिल्ड की, न किसी एसोसिएशन की। पार्लियामेंट की उस कमेटी की रिपोर्ट को आज तक क्यों नहीं कुछ किया गया, उसके बारे में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो आप तो कह रहे हैं कि मीडिया में ये होना चाहिए, जो आपके पास है वो नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि मीडिया के अंदर की समस्याओं के लिए राजनीतिक लोगों को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामेंट अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेटिव एक बॉडी है जहां ये बात होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो मीडिया के अंदर की समस्याएं हैं, जो मीडिया एसोसिएशंस हैं, मीडिया के अंदर के जो लोग हैं, वो जब तक इसको आर्टिकुलेट सही ढंग से, ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक ये बनी रहेंगी। और किसी न किसी केजरीवाल को कहने का मौका मिलेगा। 41% लोग कहेंगे कि हाँ जी ये सही है। तो ऐसे दौर में आज दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, मीडिया पर अटैक को बचाने की और साथ साथ मीडिया को बेहतर करने की। एक सवाल यह है सीधे तौर पर कि जो कहा जाता है, पुरानी कहावत है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे आप काम नहीं कर सकते। आपको आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो कहते हैं ना, निंदक नेरे राखे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी मेहमान हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की राय क्या है? पहले 41% लोग ये कह रहे थे ब्रेक से पहले तक कि हाँ ये ठीक है, 41%। अभी आंकड़ा बदला है कि नहीं? यह आंकड़ा बढ़ गया। मीडिया के खिलाफ दिल्ली सरकार का सर्कुलर सही है, 48% कह रहे हैं हाँ, 7% ज्यादा पिछली बार से, यानी ब्रेक से पहले जो आंकड़ा था उससे 7% ज्यादा। 52% कह रहे नहीं। लेकिन क्या बिल्कुल भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते?